लॉकडाउन में घर बैठे बच्चों के समय का सही उपयोग कराने के लिए BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस द्वारा ऑनलाइन क्रिएटिव एक्टिविटीज का आयोजन कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने अपने तरीके से भावों की अभिव्यक्ति की। साथ ही अभिभावकों ने भी स्कूल के इस प्रयास की सराहना की। देश भर में लॉकडाउन होने के कारण जहां एक तरफ जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग धंधे भी चौपट हो गए हैं। घर पर बैठे बैठे बच्चे भी लॉकडाउन में अपने समय को नष्ट कर रहे थे, वही समय जिसके विषय में कहा जाता है कि यह बहुत अनमोल है, एक पल को भी जाया न होने दें। हाथरस के प्रतिष्ठित BLS इंटरनेशनल स्कूल ने अपने तमाम बच्चों के लिए समय का सदुपयोग करने के लिए बेहतर विकल्प निकाला और सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी शुरू करवाई गईं, जिसके तहत बच्चों की एक ऐसी प्रतियोगिता करवाई गई जिससे बच्चे समय का सदुपयोग तो करेंगे ही, साथ ही कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे और इन सब के साथ कोरोना वायरस के प्रति खुद तो जागरूक होंगे ही, औरों को भी जागरूक करेंगे। ये प्रतियोगिता कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए रखी गई, जिसमें बच्चों से पेंटिंग, कविताएं, अनुच्छेद, निबंध आदि रचनात्मक कार्य करवाई गई और इन सब का शीर्षक रखा गया कोरोना वायरस। इस प्रतियोगिता में BLS इंटरनेशनल स्कूल के सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और इनके द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य इतने ज़्यादा अच्छे थे कि निर्णायक मंडल भी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में नजर आई। बच्चों और उनके अभिभावकों ने न्यूज़ 18 को भेजी अपनी ऑनलाइन वीडियो में BLS इंटरनेशनल स्कूल के इस प्रयास की काफ़ी सराहना की और कहा कि लॉकडाउन का ये समय बच्चों के लिए कुछ नया सीखने के लिए बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। BLS इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सी पेंटिंग्स बनाई, कविताएं लिखी तथा कई अन्य क्रिएटिव कार्य किए और इन चीज़ों को हमने स्कूल को ऑनलाइन भी भेजा। इससे बच्चों के अंदर जो रचनात्मकता है उसका भी विकास हो रहा है तथा समय का भी सही सदुपयोग कर रही है। इसके लिए मैं BLS इंटरनेशनल स्कूल को धन्यवाद देना चाहूँगी तथा यह कहना चाहूँगी कि समय पर आगे इस तरह की गतिविधियां व रचनात्मक कार्य कराते रहें। धन्यवाद। और जो तुम खुद संक्रमित हो जाओ तो उसका जश्न भरपूर मनाना, जो तुम संक्रमित हो जाओ तो उसका जश्न भरपूर मनाना। बस एक बार उन पत्थरों से अपना इलाज जरूर कराना। एक बात बता दूं तुमको मैं, जो ये बीमारी यूं फैलती ना होती तो तुम्हारी इस आत्महत्या की डिलीवरी से किसी को इतनी परेशानी ना होती। वो तो डर बस इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो तो डर बस इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जहरीली खीर कोई दूसरा मासूम ग्रहण कर जाए। जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, जो कि एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी में संक्रमित व्यक्ति को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। दिक्कत ज्यादा होने पर संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है, बचाव अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिनों के लॉकडाउन जैसा साहसिक निर्णय लिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घरों से ना निकले तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोएं। विशेष परिस्थिति में ही मास्क आदि लगाकर घर से निकलें तथा घर आते ही अपने को सैनिटाइज करें। आज चिल करो घर पे, बाहर नहीं आना, फैमिली के साथ टाइम है बिताना। कभी खाना बनाना, कभी गाना है चलाना, कभी टिकटॉक पे क्रेजी सा वीडियो बनाना। हमें हाथ नहीं मिलाना फिर भी साथ में है गाना। माहौल है बनाना, थोड़ी हिम्मत दिखाना। वायरस जो फैला हमें मिलके है हराना। घर बैठो इंडिया एक साथ है हराना। घर बैठो इंडिया
एक साथ है हराना, हमें वायरस जो फैला मिलके है हराना, आज बाहर नहीं जाना। BLS इंटरनेशनल स्कूल की सीनियर कोऑर्डिनेटर अनीता सक्सेना ने बताया कि बच्चों के समय का सदुपयोग करने तथा बच्चों की रचनात्मकता का विकास करने के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है, जिसका बेहतर प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों और अभिभावकों दोनों ही ओर से विद्यालय को इस प्रतियोगिता के लिए बधाई दी गई है। जी, बच्चों को क्योंकि इस माहौल में उनको भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है न्यूज़ के माध्यम से, और उसमें जो भी जानकारी उनको मिल रही है उसके हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके अपने भी बहुत सारे विचार, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए स्कूल ने एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन कह सकते हैं आप, एक एक्टिविटी मांगी थी बच्चों से कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसको कागज़ पर उतारिए। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, पोएम्स एंड एक्ट्स एंड डांस, एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट, और उसमें बहुत अच्छा काम करके दिया है। कुछ बच्चों ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें एक जैसे पूरा देश हाथ और उसके चारों तरफ उन्होंने एक ताला सा बना के रखा हुआ है, जिसको लॉकडाउन में जो उनको दिखाई देता है, जो वो फील कर रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं, अपना टाइम यूटिलाइज किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और मुझे लगता है इस तरीके के कामों से बच्चों के अंदर किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन नहीं भर पाएगी। जैसे खाली बैठने के बाद घर में परेशान हो जाते हैं, तो उनसे कलाकृतियाँ मांगी जा रही हैं, उनके एक्ट्स मांगे जा रहे हैं, डांस मांगे जा रहे हैं। इस तरीके के मोटिवेशन से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और चेयरमैन सर का मकसद एक ही है कि बच्चे घर पर किसी भी तरीके से डिमोरलाइज ना हो, किसी तरीके का नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में ना आए। और इसलिए हमारे विद्यालय के चेयरमैन सर, हमारे प्रिंसिपल, कंटिन्यूसली वो लोग कांटेक्ट में रहते हैं, टीचर्स के टच में रहते हैं और मोटिवेट कर रहे हैं टीचर्स को और बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए, जिससे वो इस लॉकडाउन की स्थिति में भी अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर करें, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें और समाज में एक अच्छी जगह खड़े होने के नए कारण ढूंढ सकें। ऑनलाइन शिक्षा और प्रतियोगिता की ये नई प्रणाली लोगों को एक नए प्रकार का अनुभव दे रही है। लोग इस नई व्यवस्था को खूब पसंद कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। हाथरस से प्रदीप पंडित के साथ दिलीप कुमार, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़। हमारे न्यूज चैनल के अलावा आप हमारी खबरों को ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमें अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सभी को वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़ की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को चेन को तोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लॉकडाउन किया है, क्योंकि इस दौरान हम अपने अपने घरों में रहकर इस महामारी से बच सकते हैं। देश में लॉकडाउन का प्रधानमंत्री का निर्णय सराहनीय है और इस दौरान लॉकडाउन में सहयोग देने वाले डॉक्टरों की टीम, पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी, सफाई कर्मचारी, विद्युत कर्मी व मीडिया कर्मी के बधाई के पात्र हैं। जबकि इस महामारी से निपटने के लिए अलीगढ़ में लागू किए जाने वाले मजबूत इंतजामों के लिए हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हैं। अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप लॉकडाउन का पालन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद। कोरोना की हर खबर पर रहे आपकी नजर, इसलिए एक योद्धा हर घर कर रहा मुश्किल सफर। लॉकडाउन में आपके मनोरंजन में ना पड़े खलल, इसलिए आप तक पहुंचा रहा स्वच्छ टीवी केबल। कोरोना की इस लड़ाई में जरूरी है आपका योगदान। अपने केबल ऑपरेटर को समय पर करें मासिक भुगतान। सुचारू केबल सेवाओं के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को ऑनलाइन पेटीएम, गूगल पे अथवा कैश भुगतान जमा करवाएं।